कैसे बच्चों, आप क्या करते हैं, हम चलो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अपना टॉपिक का नाम क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। उससे पहले हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में मीनिंग देख लिया था, फीचर्स कर लिए थे, इंपॉर्टेंस कर लिए थे, डायमेंशंस कर लिए थे। अपना जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब हो गया सिंपली 91 से पहले हमारे जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आए थे वो कब आए थे हमारे, देखिए थोड़ा इसको मैं अगर डिटेल में आपको बताऊं तो देखिए 1990 से 91 ये जो टाइम पीरियड हमारा होता है ना, तो इससे पहले हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो डिफरेंट थी और इसके बाद जो इकोनॉमिक कंडीशन आई वो डिफरेंट हुई। कैसे, इससे पहले जो हमारी इकॉनमी थी वो क्या थी, क्लोज इकॉनमी हम लोग फॉलो करते थे। क्लोज इकॉनमी हुआ करती थी और क्लोज इकॉनमी क्या होती है, जो दूसरे देशों से जो इकोनॉमिक रिलेशन है बहुत ही मिनिमम रखती थी, यानी कि बहुत कम। जैसे हमको जो चीज़ें हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं उसको हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, हम केवल ऐसी चीज़ें बाहर से खरीदेंगे जो हम खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती है, तो इसको हम बाहर से मंगाते थे। बाकी हम कोशिश करते थे कि अपने देश में खुद ही चीज़ों को डेवलप करें और हम दूसरे देशों से जो रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, वो बहुत ही कम रखते थे। ओके, लेकिन इसके बाद भी क्या हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स सारी ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ है ना, वो सारा इकोनॉमिक्स का पार्ट है, हम इकोनॉमिक्स वाले में उसको डिस्कस करेंगे। बट हुआ क्या, फिर 91 में हमने क्या किया, अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। ओके, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास पहले चीज़ें हुआ करती थी, यानी कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हमारा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है हमारे पास, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, चेंज किया और एक नई व्यवस्था लेके आए। जहाँ पर पहले गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा कंट्रोल करती थी चीज़ों को, लेकिन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में सरकार ने अपना कंट्रोल धीरे धीरे क्या किया, कम किया। तो वो सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में अभी देखते हैं होता क्या है। अब देखो 91 के बाद से हमारी इकॉनमी आज क्या हो गई है, आज हमारी इकॉनमी का जो फीचर है वो क्या है, ओपन इकॉनमी है। ओपन इकॉनमी का मतलब क्या हो गया, हम लोग एक्सेसिवली क्या करते हैं, दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज में हो, चाहे वो कैपिटल में हो, चाहे मूवमेंट ऑफ लेबर हो, कुछ भी हो जाए आपका, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेजी से क्या हो रहा है, अब एक दूसरे के देश में रिलेशन मेंटेन हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिलेशन खास तौर पर। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इससे पहले यहाँ पर मीनिंग है, उसका थोड़ा मीनिंग देख लेते हैं। देखिए, टिल 1991 से पहले या तक इंडिया फॉलोड अ इकोनॉमिक पॉलिसी विद अ सोशलिस्ट बाइस। सोशलिस्ट बाइस का मतलब क्या होता है कि सरकार जो काम करती थी ना, वो वेलफेयर के ऑब्जेक्टिव से करती थी। यानी कि सरकार का मेन काम क्या था, इंडस्ट्री तो संभालेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगी, लेकिन उसका मेन फोकस होता था वेलफेयर के ऊपर में, है ना, सोशलिस्ट बाइस्ड होती थी। एज पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड अ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन जुलाई 1991। हमने 1991 में नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो है अनाउंस करी। अच्छा, इससे पहले जो इकोनॉमिक्स में आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि एक पॉलिसी, ये IPR 1956, ये जो पॉलिसी है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है हमारी। जो 91 की पॉलिसी है, इससे पहले की जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी है वो कौन सी है, IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इसी को फॉलो किया जाता था। और इस पॉलिसी के अंदर में ज़्यादा रोल जो है ना वो पब्लिक सेक्टर को दिया गया था। क्यों दिया गया था, क्या ऑब्जेक्टिव था, वो सब इकोनॉमिक्स का पार्ट है। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 91 से पहले हमारी जो पॉलिसी थी वो कौन सी थी। पॉलिसी और भी थी, 1978 में भी आई थी और बहुत सी थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी, IPR 1956 थी। लेकिन हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के तहत एक नई पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया। द ब्रॉड फीचर ऑफ दिस पॉलिसी वर एज फॉलोज। क्या हो गया, देखो इसके फीचर्स क्या थे। गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्रीज को क्या कर दिया, कम कर दिया। यानी कि जो इंडस्ट्री सरकार के लिए रिजर्व थी, सरकार के पास कंट्रोल में थी, वो सारी इंडस्ट्रीज को कम किया गया, है ना। उसके बाद फिर हमने बहुत सारी इंडस्ट्री जो थी उसका लाइसेंसिंग को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया, रिमूव कर दिया। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के लगभग सारी इंडस्ट्री हमने लाइसेंस फ्री कर दी। रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज लिमिटेड ओनली टू 4 इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज। जो स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रीज थी, जैसे डिफेंस हो गया, है ना, एटॉमिक एनर्जी हो गई, कुछ ऐसी चीजें होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, रेलवेज हो गया, वो सरकार ने अपने पास रखी, बाकी क्या कर दिया, फ्री कर दिया। डिस इन्वेस्टमेंट वॉज कैरिड आउट। डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा लगाना और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसे निकालना। अब पैसे कैसे निकालोगे, कुछ पार्ट्स जो इसको बेचकर। अब इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। डिस इन्वेस्टमेंट एक सिंपल सी बात करें, अगर आपके पास LIC है, लेट्स सपोज LIC का भी डिस इन्वेस्टमेंट किया गया था। LIC के अगर हम 10% शेयर्स को बेच देते हैं तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा डिस इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट, पॉलिसी टुवर्ड्स द फॉरेन कैपिटल वाज लिबरलाइज्ड। लिबरलाइज का मतलब क्या हो गया कि हमने बाहर से आने वाली कैपिटल के ऊपर जो भी टैक्सेस लगाए जाते थे उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। लगभग 100% तक FDI हमने क्या कर दी, परमिट कर दी बहुत सारी सेक्टर्स के अंदर में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर में। ऑटोमेटिक परमिशन वाज नाउ ग्रांटेड फॉर टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट विद द फॉरेन कंपनीज। मतलब ये कि अगर आप किसी ऐसी चीज में डील करते हो जिससे टेक्नोलॉजी आती है तो उसके लिए तो आपको परमिशन ही नहीं देनी, ऑटोमेटिक परमिशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमने फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के स्टैब्लिश किए, विच सेटअप टू प्रमोट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट।
फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए FIPB फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड जो है वो सेटअप किया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमको दिखाते हैं कि हमने कैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। अभी इन चीजों को हम क्या करते हैं, डिटेल में करते हैं, क्योंकि इसी पॉलिसी को हम LPG के नाम से जानते हैं। ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले जो पॉलिसी होती थी उसका नाम क्या था, LPQ, लाइसेंस परमिट कोटा सिस्टम जो है हुआ करता था, लेकिन अब चेंज होकर क्या हो गया, इकोनॉमिक रिफॉर्म में LPG हो गया। चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको एक एक को डिटेल में डिस्कस करते हैं।